डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैटरडे टेस्ट जो दूसरा टेस्ट है इस सीरीज़ का, और फिज़िक्स का पोर्शन है चैप्टर नंबर 5 और 7 जो इसमें इंक्लूड है। 123 MCQ है। 2 डिस्क ऑफ सेम मास हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.4 मीटर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर एक्सिस विल बी। अच्छा बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास इक्वेशन है I इज़ इक्वल टू mr²। सेम मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और r के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसके स्क्वायर के साथ रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो 0.2 से 0.4 मीटर तक बढ़ाई गई है। इट मीन्स वैल्यू डबल हो गई है। क्या हो गई? डबल। और ये स्क्वायर के साथ रिलेशन है। अगर अगर यहाँ पे वैल्यू डबल होगी तो इसमें कितना चेंज आएगा? 4 टाइम चेंज आएगा। तो खैर, अगर आप इनका दो इनर्शिया का आपस में रिलेशन लेंगे तो ये बन जाएगा r1² बाय r2²। यहाँ पे 0.2 का होल स्क्वायर मीटर में, यहाँ पे 0.4 मीटर का होल स्क्वायर। पॉइंट हटाने से यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 1/4। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, 1:4। A satellite is revolving in a circular path around Earth. Its centripetal acceleration is produced in the direction of। अगर सैटेलाइट अर्थ के गिर्द एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। तो जो डायरेक्शन आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की होगी, पुलिंग टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, वही एक्सेलरेशन की होगी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाली होगी। नेक्स्ट है 125, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो रोटेशनल एनालॉग है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एस के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, वी के लिए ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी, ए के लिए अल्फ़ा है, फोर्स के लिए हम टार्क लेते हैं एंगुलर एनालॉग। ठीक है, और आपके पास मास जो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तमाम रोटेशनल एनालॉग है। ठीक है। 126, a fan having blades length of 0.6 meter are rotating clockwise with uniform velocity 5 radian per second, the torque acting। अगर ये फैन रोटेट करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, तो अल्फ़ा की वैल्यू के पास क्या होगी? 0 होगी। टार्क आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C। 127 है 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट या 10 RPM इज इक्वल टू 10 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ये असल में एंगुलर वेलोसिटी है। 10 अपनी जगह पे, रिवोल्यूशन है 2 पाई रेडियन, और मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो π/3 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 128, अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स हाफ द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग बिकम्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है mr²। ठीक है, अगर एक पॉइंट एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है रेडियस r के, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, स्क्वायर की हालत में है। मतलब अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डबल करेंगे ये 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप कहते हैं हाफ, मतलब इसको आपने 2 टाइम डिक्रीज़ किया है, तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप 2 टाइम डिक्रीज़ करेंगे तो इससे सेंट्रीपिटल फोर्स भी डिक्रीज़ होगा, लेकिन कितना टाइम? 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर D। 129 है ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन इफ अ बॉडी स्पीडिंग अप इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन द एंगल बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा। याद रखिए, जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड है। जब भी स्पीडिंग अप की बात होगी बेटा, याद रखिए, तो उस हालत में एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, याद रखिए जब भी कोई बॉडी स्पीड अप होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। ये आसान बात है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चाहते हो, अगर स्पीड अप होती है तो मैंने कहा सेम डायरेक्शन में, तो अल्फा बी सी डायरेक्शन के अलांग होगी। एंगल क्या बन जाएगा दोनों के दरमियान में? 0 डिग्री बन जाएगा। हाँ, ये है। अगर मोशन करते हुए बॉडी स्लो डाउन होती है तो फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है तो ओमेगा तो ऊपर होगा, अगर स्लो डाउन हुई तो एक्सेलरेशन फिर डाउनवर्ड आपके पास होगी, फिर एंगल आपके पास 180 का बनेगा ना। स्पीडिंग अप है तो एंगल 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। 130 है बाय डबलिंग एंगुलर वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स डबल। गिवन ऑप्शन में से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गिवन है जो कि है हाफ I ओमेगा²। इस केस में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डबल करेंगे ये 4 गुना बढ़ेगा, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B है। ठीक है,
131 है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टार्क विच क्वांटिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टार्क एक्ट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम में बेटा चेंज आएगा। अगर आपके पास टार्क एक्टिंग ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि टार्क ज़ीरो तो एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम में चेंज अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा आपके पास, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन नंबर डी गिवन था जो गलती से काइनेटिक ये वेलोसिटी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एंगुलर मोमेंटम। 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। तो एक्सियल वेक्टर एंगुलर मोशन के दौरान अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो उसको एक्सियल वेक्टर कहा जाता है। गिवन ऑप्शन में से एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बाकी तीनों की तीनों रेडियल वेक्टर्स है, वो एक्ट करते हैं अलॉन्ग द रेडियस, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 133 टू बॉडीज हैविंग द सेम मोमेंट हैविंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I and 2I फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन है L स्क्वायर डिवाइड बाई 2I, या L स्क्वायर इज इक्वल टू 2EI, या L इज इक्वल टू अंडर द रूट 2EI। यहाँ से आप देख रहे हैं कि L का I के साथ स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप L1 बाई L2 निकालते हैं तो ये बन जाएगा अंडर द रूट I1 बाई अंडर द रूट I2। I1 की वैल्यू I गिवन है, I2 की वैल्यू के पास क्या गिवन है 2I, तो I आपस में कैंसिल, तो मतलब L1 बाई L2 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अंडर द रूट 2। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। 134 है, एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट बी रिटन। इन तमाम मैथमेटिकल फॉर्म में कौन सा फार्मूला जो है वो आप एंगुलर मोमेंटम के लिए नहीं लिखते। तो इनमें से लास्ट ऑप्शन जो आपके पास गिवन है वो है लीनियर मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv वाला। बाकी आपके पास ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम हम लिख सकते हैं द आर्क इंटू P, या RmV, या mr स्क्वेयर ओमेगा, या I इंटू ओमेगा। ये तमाम एंगुलर मोमेंटम के मैथमेटिकल फॉर्म है। mv जो है वो लीनियर मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है, mv असल में लीनियर मोमेंटम P के बराबर है, तो आप एंगुलर मोमेंटम को इस फॉर्म में नहीं लिख पाते, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉर सेकंड पेंडुलम द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। याद रखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में क्या है, ये रेसिप्रोकल है। जब भी आप इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा के लिए क्या होगा, ये 1 के बराबर होगा। अगर आप कहते हैं सेकंड पेंडुलम तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर 2 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 और 2 होगी, तो द आंसर विल बी 1 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम में आपने कहा कि टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड्स का होता है, मतलब एक चक्कर ये 2 सेकंड में कंप्लीट करेगा। इसका अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज है, लेंथ 99.2 सेंटीमीटर या 1 मीटर के बराबर है। जो डी ऑप्शन है वो गलत है, वेलोसिटी की कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, तो डी ऑप्शन इसमें नहीं आ सकता, बाकी ऑप्शन करेक्ट है। तो 136 में डी इज़ नॉट ट्रू अबाउट द सेकंड पेंडुलम। 137 है, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम इज इक्वल टू। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो आइडियली हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी हमेशा के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये जो टोटल एनर्जी होती है ये इन दोनों के सम के बराबर होती है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। टोटल एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में होती कब, एक्सट्रीम पे अगर हो। टोटल एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में हो कब, जब मीन पे हो। लेकिन इन दोनों के दरमियान किसी भी पोजीशन पे दोनों के सम के बराबर होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल की फॉर्म में होगी आपके पास, ऑप्शन ए करेक्ट है। 138 है, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 इफ डिस्प्लेसमेंट इज। किस डिस्प्लेसमेंट पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल सेम होती है, तो आप अगर इनका इंस्टेंटेनियस वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे शिफ्ट करें तो एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, या एक्स निकालना है तो एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। सो एक्स नॉट बाई अंडर द रूट 2 दैट इज इक्वल टू एक्स। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे दोनों की वैल्यू सेम होगी, सी ऑप्शन करेक्ट है। टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। टाइम पीरियड का फार्मूला मास अटैच टू स्प्रिंग के लिए है बेटा ये
तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? मास के साथ है, स्क्वायर रूट के साथ है, मास के स्क्वायर रूट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिंपल पेंडुलम, सिंपल सा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो सिंपल पेंडुलम में आपको मिलता है वो ड्यू टू द वाई कंपोनेंट ऑफ वेट होता है, ठीक है, जो कि बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। मीन पूछने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करते हैं क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपके पास। 141 है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग टाइम पीरियड ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे जबकि आपको टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम कर, आपके पास टाइम पीरियड कितना गिवन है? 2 सेकेंड्स का गिवन है, तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 142 total energy of the particle executing simple harmonic motion is having amplitude xm is proportional to total kinetic energy जो है, टोटल एनर्जी उसका रिलेशन है हाफ k एक्स एम स्क्वायर, मतलब टोटल एनर्जी का एक्स एम के साथ स्क्वायर के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट है टोटल एनर्जी का, ठीक है। 143 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्व्ड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के दौरान एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, तो इस वजह से चूंकि इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है, कंजर्व नहीं रहेगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालें, तो टोटल एनर्जी हम लेते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर और काइनेटिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये कह अगर एक्स की वैल्यू को हाफ की जाए, हाफ एक्स हाफ के तो हाफ के कैंसिल, ऊपर एक्स नॉट स्क्वायर रहेगा, नीचे क्या है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, ये हाफ तो स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 3x नॉट स्क्वायर बाई 4/3 रेशो आपके पास आएगा, 4 और 3 अगर आप इसको उलट दे 3/4 को उलट दे तो 4/3 बन जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 145 है द टार्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 0.4 सेकेंड, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो टार्क और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो टार्क 10 मीटर था, टाइम 0.4 है, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 10 आपस में कैंसिल, तो 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। 146 ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विच क्वांटिटी बिकम्स मैक्सिमम इफ रिस्टोरिंग फोर्स इज मैक्सिमम, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए हम रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी आपके पास रिलेशन गिवन है, ठीक है। एक्सेलरेशन का a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब वो कौन सी क्वांटिटी है जो कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होने से मैक्सिमम होती है, तो याद रखिए रिस्टोरिंग फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ से F ओवर A, जहाँ पे ये मैक्सिमम वहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इससे, ठीक है। 147 है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टार्क, और टार्क हम मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मास यूनिट हैज सेम यूनिट एज एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा का जो यूनिट बनता है वो किसके बराबर है बेटा, एम आर स्क्वायर असल में टार्क है, तो इसका यूनिट टार्क के यूनिट के बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, इट्स मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो टाइम पीरियड भी गिवन है आपके पास और मैक्सिमम स्पीड का आपसे पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं v, मैक्सिमम स्पीड आपके पास v इज इक्वल टू ओमेगा XM, ओमेगा है 2 पाई t और XM आपके पास x मैक्सिमम आ जाएगा, तो 2 पाई आपके पास t की वैल्यू क्या गिवन है, टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकेंड्स का गिवन है, और यहाँ पे ये XM 4 सेंटीमीटर, 2 आपस में कैंसिल, तो 4 पाई रह गया बेटा, तो 4 अगर पाई से मल्टीप्लाई की जाए तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड।
और पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 पुट कर दे तो यू विल गेट 12.56 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। 150 है, अ बॉडी परफॉर्म्स 100 वाइब्रेशंस इन 10 सेकेंड्स, इट्स टाइम पीरियड इज। अगर एक बॉडी 100 वाइब्रेशंस करती है 10 सेकेंड्स में, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये है, अगर आप टाइम पीरियड का निकालते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, T/N हो जाएगा। तो 10 सेकेंड्स थे, 100 वाइब्रेशंस थे, 1/10 आ जाएगा, 0.1 सेकेंड आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 151 है, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज 200 जूल, काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगी? जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड आपने पुट किया था तो आपके पास टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी रेशो क्या आया था? 4:3 आया था। तो बेटा टोटल एनर्जी का हाफ डिस्प्लेसमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन है, बल्कि काइनेटिक का टोटल के साथ क्या बेटा? ये रिलेशन है। अब टोटल आपके पास कितनी गिवन है? 200 जूल गिवन है, तो ये 600/4 हो जाएगा, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। 152 है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर एट एक्सट्रीम पोजीशन इफ इट्स टोटल एनर्जी इज 100 जूल। याद रखिए ऑसिलेशन के दौरान एक्सट्रीम पे जो टोटल एनर्जी होती है वही पोटेंशियल भी होती है, दोनों सेम होते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर 100 जूल है एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में होगी, तो पोटेंशियल भी कितनी होगी? 100 जूल की होगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 153 है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर बिकम्स हाफ इफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर बिकम हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट। किस डिस्प्लेसमेंट पे? अगेन डिस्प्लेसमेंट, दोनों काइनेटिक एनर्जी अगर हम कहते हैं कि हाफ ऑफ द पोटेंशियल या हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी x0/√2। पहले मैं सॉल्व कर चुका हूँ इसको। ठीक है, टोटल एनर्जी के हाफ के मतलब हाफ काइनेटिक और हाफ पोटेंशियल हो जाएगी, तो x0/2√2 ऑप्शन करें, ऑप्शन सी करेक्ट है। 154 है, विच क्वांटिटी इज मैक्सिमम फॉर ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होती है? तो मीन पे x 0 होता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगी, पोटेंशियल भी 0, काइनेटिक क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, काइनेटिक क्या होगी? मैक्सिमम होगी। 155 है बेटा, अ पर्सन विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स स्पिनिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल, ही सडनली ब्रिंग्स हिज आर्म्स डाउन टू हिज साइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बट हिज अबाउट हिज काइनेटिक एंड एंगुलर मोमेंटम। याद रखिए जब वो टेबल पे वो स्पिन कर रहा है, अगर वो आर्म्स को करीब लेके आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि आर्म को करीब लाने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। ये एंगुलर मोमेंटम का एप्लीकेशन है। तो अगर एल कांस्टेंट हो तो ओमेगा और आई के दरमियान में क्या है? इन्वर्स रिलेशन। या अगर आर्म वो करीब लाता है तो आई डिक्रीज़ कर जाएगा, आई डिक्रीज़ करेगा तो ओमेगा क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, और ओमेगा इंक्रीज़ मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा जबकि मोमेंटम हो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। 156 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m रोटेटिंग along a circular path of radius r with uniform speed is v is l the centripetal force acting is। सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है? सेंट्रीपिटल फोर्स का एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है? हम लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv²/r। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है m rp या rmv के बराबर। यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी? L/rm। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा m L² r² m² डिवाइड बाय r। ठीक है, एक एक m कैंसिल, सो रह जाएगा m L² और r² और r से क्या बन जाएगा? r³ बन जाएगा। तो Fc आ जाएगा आपके पास mL² और r³। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। 157 है, फॉर अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन आपने अभी लिखा था कि एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का L² और 2I के साथ रिलेशन है। अगर L कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट L पे E और I के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन में जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोलिक बनता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 158 है, द रेशियो ऑफ
द रेशो ऑफ SI टू CGS यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स से टार्क मुराद है, मतलब टार्क के SI यूनिट्स और टार्क के आपके पास जो CGS सिस्टम में यूनिट्स है उनका आपस में रेशो ले ले। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको अगर डाइन और सेंटीमीटर से आप डिवाइड करें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डाइन डाइन कैंसिल, 10⁵ प्लस 2 से क्या आ जाएगा 10⁻7। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। द रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स, रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स असल में टार्क के बराबर है। यहाँ पे टार्क की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा गया है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। 160 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 9.8 मीटर विल बी। अगर एक सिंगल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम है और उसके लेंथ की वैल्यू 9.8 हो, तो GB 9.8 है, आपस में कैंसिल 1 आएगा, तो फ्रीक्वेंसी 1/2π हर्ट्ज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अ बॉडी परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन with a period of 0.063 seconds. The maximum speed in this case is 3 meter per second. What will be the angular frequency? Angular frequency क्या होगी? Angular frequency की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे easily। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन टाइम पीरियड के साथ गिवन है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय t। 2π की वैल्यू 3.14 और एंगुलर से 0.063। द आंसर इज 100 रेडियन पर सेकेंड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। 2 सिलेंडर्स हैव सेम मास बट द रेडियाई आर डिफरेंट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर विद बिग रेडियस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है m पे और r² पे डिपेंड करता है। अगर r1 का रेडियस r2 से ज़्यादा हो तो i1 का जो 1 वाला रेडियस उसकी इनर्शिया b2 के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो ग्रेटर द रेडियस ग्रेटर विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है या रेडियस अगर आपके पास जिसका ज़्यादा है उसके लिए आपके पास रेडियस भी ज़्यादा होगा, बी ऑप्शन ग्रेटर होगा। 163 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मास प्लेज द सेम रोल एज मास इन द लीनियर मोशन। मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लीनियर मोशन में, और हम कहते हैं कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसको अपने इनर्शिया कहा था, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेट में चेंज को हमेशा के लिए रेजिस्ट करता है। तो लीनियर मोशन में मास है, एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 164 है, व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायमीटर मेक्स 30 रिवोल्यूशन पर मिनट, द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट ऑन इट्स रिम इन मीटर पर सेकेंड। सो v इज इक्वल टू, आपसे लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू r ओमेगा पूछा गया है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये 1 मीटर है और आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या है 2π/t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बल्कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 30 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 1 × 30 रिवोल्यूशन है 2π रेडियन और यहाँ पे क्या है 60। 2 कैंसिल, तो पाई मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगा, पाई मीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 165 है, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कल इज। अगर कोई बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ मोशन करती है तो एंगुलर वेलोसिटी तो होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा के लिए क्या होती है बेटा, टेंजेंशियल होती है, तो along the tangent। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 166 है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप इज इक्वल टू इट्स ट्रांसलेशनल। आपको पता है हुप के केस में अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो है ½ I ओमेगा²। ठीक है, लेकिन हुप के केस में ये mr² के बराबर है, तो आ जाएगा ½ mr² ओमेगा²। r² ओमेगा² असल में v² के बराबर है, तो रोटेशन आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। किस केस में, हुप के केस में, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा v/r के फार्मूले से सॉल्व होगा। स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड और रेडियस कितना है 0.4। ये पॉइंट हटेगा 10 ऊपर चला जाएगा, तो 20/4 से आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। 168 है, अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच हाफ। याद रखिए
जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए कि आपके पास एक स्प्रिंग गिवन है और इसको सेवरल पार्ट्स में डिवाइड किया और आपसे किसी सिंगल का, तो आप n टाइम्स देंगे, जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है k उतने टाइम बढ़ेगा आपके पास, ठीक है। जनरल फार्मूला है k प्राइम इज इक्वल टू n k, n से मुराद इन हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव डिवाइड। अगर आपने 2 में डिवाइड किया है तो न्यू आपके पास k हर पीस का क्या होगा 2k होगा। अगर 3 पार्ट्स में होता तो 3k होता आपके पास, ठीक है। हाफ हुआ है, आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वल पार्ट्स में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर पार्ट के लिए अगर 2 पे डिवाइड किया तो 2 टाइम्स होगा, अगर 3 पे तो 3 टाइम्स होगा, n टाइम्स आप हमेशा के लिए लिखेंगे। 169 है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस एट डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द मीन पोजीशन, द टाइम पीरियड इज a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x के बराबर है, ठीक है, या a इज इक्वल टू 2 पाई बाय स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर बाय t स्क्वायर हो जाएगा इनटू x। एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है बेटा 12, 4 इंटू पाई डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और xm की वैल्यू के पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं टी स्क्वायर को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय 12 इंटू 3, 3 4 12, 4 4 कैंसिल, टी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो टी इज इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू 3.14 सेकेंड। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। 170 है, अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, इट्स पीरियड, याद रखिए अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, तो इक्वेटर का रेडियस पोल के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम है, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा है। तो पोल पे अगर जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम के केस में जी के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो इट विल डिक्रीज, ठीक है। 171 है, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू पेंडुलम इज 2:3, देन द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, फ्रीक्वेंसीज का रेशो आपके पास गिवन है, आपसे लेंथ का रेशो पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ याद रखिए इनवर्स रिलेशन है सिंपल पेंडुलम के केस में। तो अगर आपके पास आपने लेंथ का रेशो मालूम करना है, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, L1 ओवर, अच्छा, या आप इसको सरल से L इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर f स्क्वायर आपके पास होगा, तो L1 ओवर L2 इज इक्वल टू f2 स्क्वायर बाय f1 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। f2 स्क्वायर, f2 आपके पास 3 है तो ये 9 हो जाएगा, और आपके पास 2 है तो ये 4, 9/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। 171 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 172 है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेड 9 टाइम्स एंड द मास ऑफ द बॉब इज मेड 4 टाइम्स, देन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, याद रखिए टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता, तो आपने इसको लेंथ के लिए सिर्फ डिस्कस करना है कि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ स्क्वायर रूट का डायरेक्ट रिलेशन है, ये 9 गुना बढ़ेगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है, अगर आप इसको 9 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड 3 गुना बढ़ जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। 173 है, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा XM, बिल्कुल ठीक है, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं, 2 पाई f भी लिख सकते हैं, ऑल आर द करेक्ट वन, ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा। मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ओमेगा को 2 पाई बाय टी भी लिख सकते हैं और ओमेगा को 2 पाई f XM भी लिख सकते हैं, ये तमाम ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। 174 है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन द सर्कल द एंगल बिटवीन इट्स लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, याद रखिए, देखिए ये लीनियर वेलोसिटी इसकी, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक्स ऑफ रोटेशन ऊपर है, तो एंगुलर वेलोसिटी अगर ऊपर है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बेटा इस तरह होगी, तो आपस में इन दोनों का जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी। 175 है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ, सैटेलाइट चूंकि अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है तो ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, ठीक है, इसमें जो एक्स ऑफ रोटेशन है वो आपके पास अर्थ है, सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व करे तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। 176 है, एंड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन विच वन डिक्रीजेज, हमें पता है कि एनर्जी का जो रिलेशन है वह है हाफ m ओमेगा स्क्वायर XM स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के साथ बेटा एनर्जी का रिलेशन है। अगर आपके पास डैम्पिंग के दौरान रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है
तो ये क्योंकि उसकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है। सिस्टम को अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स वर्डन करना पड़ता है, तो अपनी एनर्जी यूज़ करेगा, एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ करने से ये डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर अनडैम्प्ड सिस्टम हो तो उसकी एनर्जी सेम रहती है, तो एम्पलीट्यूड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि डैम्पिंग के दौरान एनर्जी डिक्रीज़ होने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ होता है, ऑप्शन नंबर सी है। तो बेटा ये इस सैचुरेटेड की डिस्कशन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।